अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का। परीक्षा पे चर्चा 2022 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख को 27 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 9वीं से 12वीं तक के वे छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट mygovernment.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा कि बीजेपी को छोड़ना उनके लिए सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अगर बीजेपी पणजी से किसी अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। शाह ने इसके साथ ही कहा कि डिलिमिटेशन शुरू हो गया है और जल्द ही वहां चुनाव कराए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सीट का ऐलान कर दिया है। अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 300 साल पुराने अपने परिवार का घर नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर जनता से वोट मांगेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। अमित शाह ने शामली के कैराना से अभियान शुरू किया। भाजपा के घर घर संपर्क अभियान से अंतर्गत लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यूपी विधानसभा के तहत बीएसपी ने दूसरे चरण के लिए 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती ने नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकारी पार्टी और वामन मेश्राम की बीएमसीएफ पार्टी में गठबंधन कर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। शनिवार को इस गठबंधन का ऐलान किया गया है। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक हुई। चुनावी राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियां, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां जारी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई से के तारदेव अग्निकांड हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए पीएनआरएफ के प्रत्येक को 2 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने का घोषणा किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने मुताबिक शोपियां के किलबल इलाके में मुठभेड़ हुई। वॉर मेमोरियल की ज्योति में अमर जवान ज्योति के विलय पर सीएम गहलोत ने सवाल उठाए और ज्योतियों के विलय को शहादत का अपमान बताया। प्रदेश में कार्मिक विभाग ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। सरहद पर पंजाब विधानसभा चुनाव और आगामी 26 जनवरी को देखते हुए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है, जो कि आगामी 28 जनवरी तक चलेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के नियमों में बदलाव किया है। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 महीने बाद ही व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। ये नियम कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक पर भी लागू है। देश पर कोरोना का खतरा बरकरार है। भारत में पिछले 24 घंटे में 3.37 लाख नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 14,829 नए केस सामने आए हैं और 17 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। वहीं 10,366 मरीज शनिवार को रिकवर हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 89,233 हुई है। अलवर में बढ़ते कोरोना के चलते खिलाड़ियों को परेशानियों हो रही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रतिदिन होने वाले तीरंदाजी खेल के अभ्यास पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।
दौसा में कलेक्टर ने शहर के एक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया। उदयपुर में शराब के लिए पैसों के लेकर विवाद हुए में एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप में धावा बोला और शॉप मालिक के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। टोंक में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ बच्ची पर लैंगिक हमला करने का आरोप है। प्रतापगढ़ पुलिस ने सीरियल गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक और पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। भरतपुर पुलिस ने जुआ खेलने वाले लोगों पर शिकंजा कसा है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 26,055 रुपए सहित 8 गाड़ियां जब्त की हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने 20 घंटे के अंदर हत्या के फरार आरोपी को जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज चलिए एक बार फिर रुक करते हैं फास्ट खबरों का। नशे के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और नाकेबंदी के दौरान झोथरी में शराब से भरी एक कार को जब्त की। पुलिस ने 118 बोतल महंगी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर आत्महत्या मामले में 130 घंटे बाद गतिरोध टूटा और परिजनों ने शव उठाने पर सहमति जताई, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग का शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर में एक युवक ने पेड़ पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध पिस्टल सहित 8 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा में एक गांव में छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जोधपुर में बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की। शॉप मालिक से सूझबूझ के चलते लुटेरे कामयाब नहीं हो पाए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर में जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टोंक में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बूंदी में साइबर ठगी पर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते में 2,80,000 रुपए गायब कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 3 किलो डोडा पोस्त बरामद हुए हैं। धौलपुर कलेक्टर ने एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहां उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 1,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एनडीपीएस एक्ट के सक्रिय टॉप 10 लिस्ट में अपराधी है। कोटपुतली में पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में अमर जवान ज्योति की लॉ को विलीन करने से नाराज है कांग्रेस। चूरू के एक गांव में ग्रामीणों ने सड़क में गड्ढे की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच पर अनदेखी का आरोप लगाया। भरतपुर में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वहां एक स्कूल में टीचर बन छात्राओं की समस्याओं को जाना। श्रीगंगानगर में कलेक्टर ने सूरतगढ़ पंचायत समिति का दौरा कर अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान थाना अधिकारी समेत समिति के अधिकारी मौजूद रहे।
ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज बीकानेर पहुंचे। वहां बीठनोक गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रहे ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र की अनेक सड़कों का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में यूरिया के टोकन के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। कृषि अधिकारी कार्यालय में एक हफ्ते से नहीं मिल रही थी यूरिया। अलवर में सरिस्का सफारी के नए रूट का उद्घाटन मंत्री टीकाराम जूली ने किया। मंत्री ने इस क्षेत्र के जयपुर रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही। करौली में मदन मोहन जी मंदिर के गोसाई गोस्वामी रवि किशोर का निधन हो गया है। शहर के मुक्तिधाम में गोसाई का अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर के एसएमएच अस्पताल में मरीजों के लिए ट्रॉली और व्हीलचेयर बैंक की शुरुआत की गई है। इमरजेंसी में मरीजों को इससे मदद मिलेगी। धौलपुर में चिरंजीवी योजना के तहत 108 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पुरेंद्र प्रताप सिंह ने यह उद्घाटन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।